रे ऑप्टिक्स में हम लोग प्रिज्म की बात कर रहे थे और प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन बता दिया था। एक नया टर्म होता है जो थोड़ा सा समझना है, डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है ये जैसे प्रिज्म है तरीके से, और ये रेज इंसिडेंट रेज है और ये इमर्जेंसी। ये जो टोटल डेविएशन होता है तो ये प्रिज्म का जो मटेरियल होता है ये इसको डिफरेंट कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट को अलग अलग एंगल से डेविएट करता है। अगर ये अनडेविएटेड जाती तो इस तरीके से जाती, लाइक दिस। ये तो आप अगर इसको देखते हैं, ये रेड लाइट, रेड वेवलेंथ की लाइट है, ये वायलेट, और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, तो इसका डेविएशन जो है वो कम है और जो इसका डेविएशन है वो ज्यादा है वायलेट का। तो ये जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट को डिफरेंट एंगल से डेविएट करता है तो ये इस तरीके से बंच ऑफ लाइट जाती है। ये वायलेट के बाद यहाँ पर ये इंडिगो होगी और ये रेड से पहले ऑरेंज होगी ओ। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन वो फिनोमिना है जिसमें प्रिज्म क्या करता है, एक वाइट लाइट को अलग अलग कलर में डिस्पर्स कर देता है। जैसे ये हमने तो इंसिडेंट करी थी वाइट लाइट, और ये जो डेविएशन डिफरेंट शो करने की वजह से अलग अलग कलर और वेवलेंथ को, इसने जो अलग अलग तरीके से क्या करा है लाइट का ये डेविएशन करा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। और जब हमने मिनिमम डेविएशन के लिए ये आपको बताया था कि ये होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ये अलग अलग कलर का डेविएशन भी, जैसे अगर हम रेड के लिए करते हैं तो इसके लिए ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम रेड कलर के लिए करेंगे तो ये म्यू आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ऐसे जब हम वायलेट के लिए करेंगे मिनिमम डेविएशन फॉर वायलेट लाइट तो ये म्यू बी माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ये थिन प्रिज्म के लिए जो फार्मूला मैंने बताया था तो ये सारी चीजें इसमें वैलिड होगी। तो इसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन एक ऐसा फिनोमिना है जब व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर में क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डेविएट होती है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज फिनोमिनन under which white light deviates with different angle. With different angle. तो ये हो जाएगा आपका डिस्पर्सन। इसे हम डिस्पर्सन ऑफ द लाइट कहेंगे। तो डेविएशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, तो डेविएशन और डिस्पर्सन में ये जो एंगुलर डेविएशन होगा
फॉर डिफरेंट कलर वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो ये प्रिज्म होता है इसका जो मटेरियल होता है ये डिफरेंट लाइट के लिए इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो केवल प्रिज्म में इतना था, ये सारी चीजें एक बार आप देख लेंगे तो प्रिज्म यहां से कंप्लीट हो गया। कुछ नेचुरल फिनोमिनन है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, नोट करिए इसको, बताते हैं। जो नेचुरल फिनोमिनन्स हैं उनमें 3 फिनोमिनन के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है। नेचुरल फिनोमिनन, सब नेचुरल फिनोमिनन क्या है? सब नेचुरल फिनोमिनन की अगर हम बात करते हैं, एक तो रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन, जो रेनबो बनता है इसके बारे में जानना है। दूसरा है स्काई ऑफ कलर, कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई। तीसरा जो है वो रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग द सेट एंड राइज, रेड कलर ऑफ सन। ड्यूरिंग राइज एंड सेट एंड सनसेट। तो सनसेट्स और राइज के समय जो सन का कलर होता है वो रेड क्यों होता है? रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? और जो स्काई कलर होता है, जो कलर ऑफ स्काई होता है वो ब्लू क्यों हमको दिखाई देता है? ये कुछ नेचुरल फिनोमिनन है जिनके स्टडीज के अंदर हमको करनी है। तो सबसे पहले हम लोग रेनबो फॉर्मेशन की बात करते हैं कि रेनबो होता कैसे। एक्चुअल में जो रेनबो फॉर्मेशन होता है इट इज डन बाय द कलेक्टिव इवेंट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। जो लाइट होती है वो लाइट रे जब सन से निकलती है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट जब किसी वाटर ड्रॉप से गुजरती है तो वो उस ड्रॉप के अंदर इंटर करने के बाद रिफ्लेक्शन करती है आफ्टर मल्टीपल टाइम्स, और रिफ्लेक्शन के बाद जब उनका डिस्पर्सन होता है, मतलब डेविएशन ऑफ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट एंगल, तो वो क्या होती है, कई डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होती है। तो वो हमको जो नीचे से दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं कि वो इंद्रधनुष का कलर है, वो रेनबो है। ठीक है। अब रेनबो में भी 2 तरीके के रेनबो होते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो क्या होता है प्राइमरी रेनबो, क्या होता है सेकेंडरी रेनबो? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं। तो रेनबो फॉर्मेशन जो होता है
It is collective event of multiple internal reflection, multiple internal reflection and dispersion of light, dispersion of sunlight through the रेन वाटर ड्रॉप जो होती है, ये अब इसमें जो रेनबो होता है वो दो तरीके का होता है। अगर हम यहां से रेनबो की बात करें तो दो तरीके का होगा। एक को बोलते हैं प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी रेनबो की बात करते हैं। तो रेज जब जैसे ये कोई वाटर ड्रॉप और यहां से ये सन से इंसिडेंट रे जा रही और जब ये वाटर के अंदर जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के अंदर और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और ये फिर जो है अगर ये इसका नॉर्मल है तो ये फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ऐसा। दो सक्सेसिव रेज बनाते हैं। जैसे ये वाटर ड्रॉप है, नोट कर लिया इसको, अलग से ही बनाते, नोट कर लीजिए पहले। सबसे पहले हम प्राइमरी रेनबो की बात करते हैं। जैसे ये एक वाटर ड्रॉप और ये कोई दूसरी वाटर ड्रॉप, इस तरीके से ये दोनों पैरेलल चल रही रेज इस तरीके से, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई और ये रिफ्लेक्शन के बाद यहां आई और ये फिर से इस तरीके से ये यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और फिर से ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये अलग अलग एंगल से इसको डेविएट करेगा। जैसे जो रेड वाला होगा वो थोड़ा कम डेविएट होगा और जो वायलेट वाला होगा वो थोड़ा ज्यादा डेविएट होगा, ठीक है। तो इसी बात को हमने डिस्पर्सन कह दिया। ऐसा इसमें भी होगा, ये इस तरीके से ऐसा और ये ऐसा। तो यहां से जो इसकी इंटरनल रेंज होगी ये वायलेट होगी
और ये जो एक्सटर्नल होगी ये रेड होगी। ऐसे इसकी भी इंटरनल जो ये होगी, जो ज़्यादा डेविएट होगी वो वायलेट होगी, और जो कम डेविएट होगी ये रेड होगी। तो यहाँ से अगर ये कोई व्यूअर है तो यहाँ से ये एंगल बनाएगा, ये रेड का एंगल और ये एंगल है, ये दोनों एंगल जो पैरेलल रेज आती है ये ऑलमोस्ट 40 और 42 का रेस्पेक्टिवली एंगल बनाती है, 40 डिग्री और 42 डिग्री। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये ऑलमोस्ट 42 डिग्री इस तरीके से। तो ये प्राइमरी रेनबो होगा। तो इस तरीके से इनके बीच में हमको क्या होगा, ये सातों कलर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ से क्या होगा, फिर रेड, यहाँ से वॉयलेट, इंडिगो, इस तरीके से ये पूरा विब्ग्योर दिखाई देगा। ऐसे इसके नीचे फिर से क्या होगा, इसी चीज का रिपीटिशन होगा। तो ये इंद्रधनुष के जो कलर दिखाई देते हैं, अगर उनमें जो इंटरनल कलर है अगर वो वॉयलेट है और जो एक्सटर्नल या आउटर कलर है वो अगर रेड है तो इसे हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। इसमें जो इंटरनल कलर होगा वो क्या होगा, वॉयलेट होगा, और जो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल कलर वो होगा आपका रेड। तो ये प्राइमरी रेनबो, क्लियर। इसके बाद सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, ये प्राइमरी रेनबो। जो सेकेंडरी रेनबो होता है, अगर हम सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि रेज ऊपर से ना आकर के नीचे से जाती है। जैसे यहां पर अगर हम सेकेंडरी रेनबो की बात करें, ये एक वाटर ड्रॉप और ये दूसरी वाटर ड्रॉप है, ये रेज नीचे से जा रही है ऐसे, तो होता ये कि ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ आएगी, और एक फर्दर रिफ्लेक्शन इसका होगा ये। तो ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन करती है और उसके बाद फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से अलग अलग कलर में। तो अब की बार जो ज्यादा डेविएट होगी वो ये वाली वॉयलेट होगी, जो ज्यादा डेविएट होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे यहां से ये यहां आएगी तो ज्यादा फर्दर डेविएट होगी वो यहां आएगी, तो फिर इस तरीके से वो इधर। तो अब की बार क्या होगा कि पिछली बार रेड क्या था, नीचे था, अब की बार रेड वाला क्या होगा, ऊपर होगा, और वायलेट वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे यहां से भी अगर हम पैरेलल रेज चलाते हैं तो यहां से भी डिस्पर्सन दो तरीके से होगा, ऐसा और ऐसा। यहां भी ऊपर रेड नीचे वायलेट, और दोनों के वायलेट कलर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उनसे जो एंगल बनता है वो 50 और 53 का एंगल होता है। तो 53 का एंगल इनसे बनाएगा, और वही पैरेलल रेज अगर इनके पास आएंगी तो वो क्या बनेगी, ये भी वायलेट है इसका और ये वायलेट है इसका, इन दोनों से जो एंगल बनेगा, तो यहां से अगर ये 53 का बन रहा है तो यहां से कितने का बनेगा, 50 का बनेगा। तो यहां जो इंटरनल कलर होगा वो क्या होगा, अब की बार इंटरनल कलर क्या होगा, पिछली बार इंटरनल कलर क्या था, इंटरनल कलर क्या था, वायलेट था। अरे पिछली बार इंटरनल कलर क्या था, इसमें आउटर रेड था, तो अब की बार इंटरनल कलर इसमें क्या हो जाएगा, रेड होगा, और आउटर कलर क्या हो जाएगा, ये वायलेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंडरी रेनबो। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिनोमेनन है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। नोट करिए जल्दी इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब लाइट की जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है? स्कैटरिंग एक ऐसा फिनोमेनन है जिनसे जो लाइट रेज होती हैं वो क्या करती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, बिखर जाती हैं। कैसे? क्योंकि जो डिफरेंट गैसियस या डस्ट पार्टिकल होती हैं एटमॉस्फेयर में, जब लाइट रेज आती है तो वो उनको क्या करती हैं, या तो एब्जॉर्ब करेंगी या रिफ्लेक्ट करेंगी या रिफ्रैक्ट करेंगी। उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उनकी वजह से लाइट रेज क्या करती हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। उन फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कहते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसा फिनोमेनन है जो इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेयर के क्या होते हैं, गैसियस पार्टिकल, ये क्या करते हैं, सनलाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में डेविएट करते हैं बाय द मल्टीपल फिनोमेनन, बाय द एब्जॉर्प्शन, बाय द रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो उनकी वजह से लाइट बिखर जाती है। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कहते हैं। क्लियर? द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द फाइन पार्टिकल्स, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी बाय फाइन पार्टिकल्स। फाइन मतलब बहुत पतले, सूक्ष्म, ये फाइन पार्टिकल। क्लियर? डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय फाइन पार्टिकल ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर, ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर, ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टेट लाइट रेज जा रही होंगी वो क्या करेंगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगी, अपनी डायरेक्शन को बदल देंगी। ठीक है, विच डेविएट्स द लाइट रेज। ठीक है, द मेन डायरेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड द स्कैटर्ड ऑफ द लाइट। इसकी वजह से क्या होगा, लाइट अपनी मेन डायरेक्शन को चेंज कर देगी ना। द डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर। द मेन डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम is called scattered light. और बताया मैंने ऐसा क्यों होता है, कई फिनोमिनन इसके अंदर होते हैं जिनकी वजह से होता है। और जो स्कैटरिंग होती है
ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो साइज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स और दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट की। जो साइज होती है फाइन पार्टिकल्स की, अगर वो पार्टिकल की साइज वेवलेंथ के साइज से भी स्मॉल है तो स्कैटरिंग जो होती है वो इस वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लाइट की वेवलेंथ जितना कम होगी स्कैटरिंग क्या होगी उतना ज्यादा होगी। इवन फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो होगी इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर। क्लियर है? फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग depends on the scattering depends on the size of fine particles and wavelength of the light energy. लाइट एनर्जी। ठीक है, अब इसमें अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो साइज ऑफ द पार्टिकल से क्या है बड़ी है, या आप ये कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इफ size of particle is less than wavelength of light, then ऐसी सिचुएशन में जो स्कैटरिंग होगी इट डिपेंड्स ऑन द scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. ये नोट करिए इसको जल्दी से। इसी को रियलाइज लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। रियलाइज लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन अगर इसकी साइज क्या होती है छोटी होती है, किसके कंपेरिजन में वेवलेंथ के कंपेरिजन में अगर इसकी साइज बड़ी है तो फिर ये इस लॉ को होल्ड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब साइज इनसे बड़ी होगी तभी वेवलेंथ या पार्शियलिटी नहीं करेंगे, साइज बड़ी होगी तो सारे कलर बराबर से स्कैटर होंगे।
तब ये आपका जो रियलाइज लॉ है ये फॉलो नहीं होगा। इस बात को चाहे लिख भी लो। जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, उनकी वजह से जो होता है दूसरा, इफ साइज ऑफ पार्टिकल is greater than wavelength of light, then ऐसी सिचुएशन में then scattering of light taking place equally for all wavelengths। और यही रीजन है कि जितना जो आपको स्काई का कलर होता है, जो स्काई कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है। एक्चुअल में जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होती है और वही आके हम लोगों पर पड़ती है। तो स्कैटर्ड लाइट आके पड़ती है, तो इस हिसाब से जो सबसे ज्यादा विजुअल वेवलेंथ की लाइट है स्कैटर्ड होती है, वो होती है वायलेट। उसके बाद इंडिगो होती है, फिर ब्लू होती है। तो आप कहेंगे जब वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है तो हमको वायलेट कलर का दिखना चाहिए, लेकिन वायलेट कलर का इस वजह से नहीं दिखता। उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी आंख होती है वो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो वायलेट के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, और सेंसिटिविटी जो होती है वो बीच की वेवलेंथ के लिए अच्छी होती है। ठीक है ना? जैसे आपका येलो है, ग्रीन है, इनके बीच इन पे होती है। और जैसे जैसे हम कॉर्नर पे आते हैं, जैसे ये आपका व्यूअर है, तो इनके लिए सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, उतना नहीं होती है। और इनकी अगर इनकी अच्छी होती है तो इनकी स्कैटरिंग नहीं अच्छी होती। तो जब दोनों चीजों को जो क्या करता है, कंपनसेट करता है। ब्लू का दोनों अच्छा है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड भी ठीक ठाक होती है और इनका विजन भी क्या होता है, हमारी ये आंख के लिए क्या होता है, आई के लिए इनकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है। ये रीजन होता है कि हमको स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ये तो ये हो गया कि जब स्कैटर्ड लाइट आती है तो उनकी बात हुई। दूसरा, जब लाइट ऐसी भी लाइट होती है, जैसे जो ये स्मोक होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, हैवी रेन पार्टिकल होते हैं, तो इनकी साइज क्या होती है, काफी बड़ी होती है वेवलेंथ के कंपैरिजन में। तो वहां सारे लाइट क्या होती है, इक्वली डिफ्लेक्ट क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। और इक्वली स्कैटर्ड होने की वजह से वो पूरा व्हाइट कलर आता है। तो आप देखते हैं जो क्लाउड का कलर होता है, जो बादल का कलर होता है, जनरली वो स्काई, ब्लू स्काई में व्हाइट अलग अलग ट्रेवल करता हुआ दिखता है आपको। ठीक है ना? हालांकि साइज उनकी, कलर उनका भी चेंज होता रहता है, कभी कभी डार्क होता है, कभी कभी, तो डिपेंड करता है कि उनके साइज और इन चीजों पे हैवीनेस और उनके साइज छोटी और बड़ी होती है। तो ये आपका जो है। अब लास्ट इसमें एक चीज ये बताना है आपको कि सन जब सेट के समय और या राइज के समय रेड क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि सनसेट या राइज के समय क्या होता है, फॉर्थेस्ट पोजीशन पर होता है फ्रॉम द अर्थ। हमसे काफी हम दूर चले जाते हैं सन से, और जब दूर चले जाते हैं तो दूर जाने के बाद जो लंबी वेवलेंथ होती है, जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, वही हम तक ट्रेवल करती हैं। और शॉर्ट वेव, चूंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड कर रही है,
वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर फोर्स के। इसका मतलब ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी, और ज्यादा स्कैटरिंग उनकी होगी जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी। तो छोटी वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर करेगी, मतलब वायलेट वगैरह ज्यादा स्कैटर करेंगी। तो कम स्कैटर्ड लाइट कौन सी होगी? रेड होगी। तो वही जो मिनिमम स्कैटरिंग जिनकी होती है, मतलब रेड लाइट, वही हम तक रीच कर पाती है। बाकी ज्यादा स्कैटरिंग, ज्यादा दूर डिस्टेंस रहेगी तो स्कैटरिंग भी क्या होगी? ज्यादा पॉसिबल है, ज्यादा डस्ट पार्टिकल को क्या करेगी? पेनिट्रेट करती हुई आएगी। इस वजह से केवल रेड, और सिर्फ रेड लाइट ही क्या करती है? हम तक रीच करती है, पहुंचती है। ठीक है। और जैसे जैसे फिर हम क्या होते हैं, करीब जाते जाते हैं, तो फिर से सारी लाइटें क्या होती हैं? आने लगती हैं, ऑलमोस्ट व्हाइट लाइट, और जो लाइट रेज हैं वो भी आती हैं, और सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आते हैं। इस वजह से जब सेट्स के समय या राइज के समय हम क्या होते हैं? फॉर्थेस्ट पोजीशन ऑफ द सन होते हैं। ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में सिर्फ और केवल सिर्फ ऑलमोस्ट ऑल लाइट्स आर स्कैटर्ड एक्सेप्ट द रेड। इस वजह से हमको क्या होता है? रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये जो नेचुरल इवेंट्स थे, नेचुरल फिनोमिनन थे कुछ, और ये आपका प्रिज्म और रिफ्लेक्शन, इसमें सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें हमको जो पढ़ाना है वो सिर्फ और केवल सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक टॉपिक बचा हुआ है। बाकी इसमें आपकी पूरी लाइफ हो गई है, नोट कर लीजिए इसमें। एक बार लास्ट में रेडिस कलर ऑफ रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। इसमें यही आपको लिखना है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग टाइम ऑफ sunrise and sunset, sunsets, light rays travel longer distance, travels longer distance, longer distance. That's why more scattering आता है। More scattering occurs, and only longer wavelength ब्रैकेट में चाहे रेड लिख लेंगे, reach to the earth surface. Reach to the
तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लिख लीजिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।